नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अच्छी नौकरी में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं और क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है, और एक बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी के कब से योग बन रहे हैं और कब से इनकी प्रॉपर्टी इनको इनके नाम की खुद की हो जाएगी, और आने वाला समय कैसा है, अच्छा है कि नहीं, खराब है, क्या है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे। तो आपके हाथ पर ना एक कमाल की पॉजिटिविटी है, एक बेमिसाल पॉजिटिविटी है। ऐसी पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होगी तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। 6 उंगलियों का वाजिब में क्या कंसेप्ट है? ये 6 उंगली अगर आपने काफी लोगों के हथेली पर देखा होगा कि उनके हाथ पर 6 उंगलियां रहती हैं, ये यहां पर एक निकल जाए या फिर थंब पर एक निकल जाए, यही दो जगह होता है कि यहां पर भी निकल सकता है। तो क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? क्या इसको हम बहुत भाग्यशाली समझ ले या फिर एक ऐसे ही बॉडी की प्रॉब्लम है कि 6 उंगली हो गई मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट है? तो ये डिफेक्ट बिल्कुल नहीं है, और हो सकता है मेडिकल प्रोफेशन में ये डिफेक्ट आपको बोल दे। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल परामर्श की बात कर लूं, ज्योतिषीय परामर्श की बात कर लूं, तो ज्योतिष का जो परामर्श होता है, पामिस्ट्री का जो प्रेडिक्शंस होता है, वो आपके हथेली से दूसरे के हथेली से उसके जीवन के एक्सपीरियंस से गेन करके ही कहीं ना कहीं इसके विषय में बताया गया और लिखा गया है। तो 6 उंगली वाले व्यक्ति, जितने व्यक्तियों को देखा गया, वैसे ये बहुत रेयर साइन है, ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी इजी गोइंग रहती। अब इनकी जिंदगी में क्या क्या बेनिफिट है वो समझ लो। जिस व्यक्ति की 6 उंगलियां होंगी वो बहुत तेज प्रवृत्ति के होंगे, उनका दिमाग बहुत तेज होगा। हम दिमाग की तेजी को सक्सेस रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि उनका दिमाग बहुत तेज होगा, बहुत तीव्र गति से उनका दिमाग चलता होगा और इजी गोइंग लाइफ होगी। चाहे वो छोटे नौकरी में हो या बड़े नौकरी में हो, उनको इतना ही तेजी ईश्वर से मिल गया होगा ना कि ये अब किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा लेंगे। जिस भी सेक्टर में रहेंगे कहीं ना कहीं उस सेक्टर के चहते रहेंगे और लोग बाग इनको सम्मान करेंगे, क्योंकि ये भाग्यशाली और तेज व्यक्ति। इसका सीधा एग्जाम्पल बहुत धन से नहीं, तेजी से होता है 6 उंगलियों का। तो ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, और अगर आपका दिमाग तेज है तो आप कम भी पढ़े लिखे हैं तो आप अच्छा कार्य कर लेंगे, आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो आप बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। तो पहली पॉजिटिविटी ये होगी। अभी मैं दूसरी तरफ बात करता हूं और पॉजिटिविटी की तरफ, तो एक गजब की दिखने वाली ये देखो भाग्य रेखा, बहुत शानदार आला दर्जे का भाग्य रेखा। ये एकदम पतली सी भाग्य रेखा है और यहां पर एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है। एक प्रॉपर्टी कौन पूछता है, आप ग्रैंड प्रॉपर्टी बनाएंगे और एक से अधिक प्रॉपर्टी बनने के योग है। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर एक त्रिभुज जैसी आकृति नजर आ गई। कुछ डिस्ट्रैक्शंस की भी रेखा है, उस पर विचार करेंगे। ये वाला भी त्रिभुज है और ये वाली सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, मतलब गुणी व्यक्ति है। ये वाली भी सूर्य रेखा देख लो, और यहां से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत शानदार चीजें इंडिकेट कर रही हैं। अगर मैं आगे देख लो तो कुछ एक रेखा, ये नेगेटिव रेखा नहीं होती है, यहां से निकल के सीधा यहां पर आकर रुक रही है। तो सूर्य रेखा की तरफ से कोई रेखा बुद्ध पर्वत, ये बुद्ध पर्वत हुआ, बुद्ध पर्वत पर चली जाए तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से पैसा कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से पैसा कमाते हैं और बहुत कमाते हैं। उसके बाद अगर मैं देख लूं तो ये कुछ स्क्वायर्स जैसी आकृति दिख रही है मुझे, यहां भी दिख रहा है पॉजिटिविटी है। और अगर आगे देख लूं मैं तो ये एक हल्की सी बुद्ध रेखा बन के आगे चल रही है। ये वाली भी बुद्ध रेखा मान के चल लो आप, दो दो बुद्ध रेखा हथेली पर है। कुछ नेगेटिव रेखाएं भी हैं इस संदर्भ में, वो बताऊंगा आगे। और प्रोग्रेस देखो तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा, ये प्रगति की रेखा आपको जीवन में तरक्की दिलाती है। ये प्रगति की रेखा जीवन में प्रोग्रेस कराती है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अगर मैं आगे देख लूं तो एक रिंग ऑफ सोलेमन है। तो जातक बड़े अच्छे इनर इंट्यूशंस के मालिक होते हैं, मतलब इनका सिक्स सेंस जो होता है ये बड़ा कमाल का होता है। आला दर्जे का सिक्स सेंस, अद्वितीय सिक्स सेंस जातक को बहुत तेज बताता है। तो अच्छा सिक्स सेंस मुझे आपके अतली बता रही है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूं तो मंगल रेखा बड़ी अद्वितीय है,
अब जिस व्यक्ति के हथेली पर इतनी अच्छी मंगल रेखा हो, उनको लाइफ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वैसे भी कोई समस्याएं नहीं है जिंदगी पर, तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये इनकी हाथ पर पॉजिटिविटी थी, जहां पर से आपको जिंदगी में तरक्की मिलनी है। सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, राज्य कारक अवस्था को बताती है। अब कुछ हम नेगेटिव चीज पर विचार करेंगे। अब देखो, नेगेटिविटी है, डेफिनेटली है। कुछ कुछ आयु में बड़ी बड़ी राहु रेखा थी, ताकतवर राहु रेखा थी। जब इस प्रकार की राहु रेखा होती है तो एक प्रकार की नेगेटिविटी को बताती है कि लाइफ में थोड़ा ऑब्स्टेकल, परेशानियां आती हैं। वो कुछ आयु में आई है, वो मैं आगे क्लियर करूंगा। इसके बाद बृहस्पति पर इंडिकेशंस अच्छे हैं, ये स्क्वायर है, रिंग ऑफ सोलेमन है, कुछ परोपकारी रेखाएं हैं। लेकिन जब गॉड से बृहस्पति को देखा जाएगा तो ये स्ट्रेंथ नहीं है इस प्लेनेट में। तो इसके लिए जो सार्थक उपाय हैं वो मैं आपको दूंगा, ये करना भी चाहिए कुंडली देखने के पश्चात। इसके लिए जो भी सार्थक उपाय हैं जो आपके लिए सुटेबल रहेगा वो मैं आपको जरूर दूंगा। दूसरी ओर अगर मैं और नेगेटिविटी देखूं तो ये कंप्लीट सूर्य रेखा है। कुछ नेगेटिविटी, कुछ डिस्ट्रैक्शंस की रेखा इनके सूर्य रेखा के आसपास दिख रही है, जो कि जातक को डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का बताती है। और एक यहां पर ट्रायंगल तो बना जरूर, लेकिन यहां पर एक कट भी है। तो सूर्य रेखा पर 2-3 कट रहे ना, तो ये आपकी कामयाबी में विरोध नहीं करती, आपको अशांत कर देती है। कोई कारण बन जाएंगे जीवन पर जिससे आप अशांत रहोगे, आप अशांत महसूस करोगे। तो वो वाली चीजें थी हाथ पर। इसके बाद अगर देखा जाए और चीजें और नेगेटिविटी क्या है, तो कुछ रेखाओं ने भाग्य रेखा को भी काटा है, तो ये भी एक समस्या की बात है। अगर एक और चीज देख लो तो विवाह रेखा इनकी एक से ज्यादा है, कुछ अर्ली एज में है, कुछ लाइफ के एंड में। तो इसका अर्थ होता है ये एक कैंसिलेशन वाला प्रोसेस है। अगर यही कंडीशंस आपके वाइफ के हाथ पर होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपके जीवन में कुछ क्लोज मित्र आएंगे जो कि आपके कभी काफी करीब रहेंगे, वो आते जाते रहेंगे। ये वाली बात होती है। 3-4 मित्र आपके क्लोज होंगे जो कहीं ना कहीं अपोजिट होंगे आपसे, जैसे आप मेल तो फीमेल होंगे, जो आपके काफी करीब होंगे। इसका अर्थ है अगर ये वाइफ के हाथ पर ऐसा कंडीशन हुआ तो वही वाली बात। तीसरा बात होता है कि एक लगन लगा, एक रिलेशन हुआ, वो चला नहीं, फिर दूसरा हुआ, उसमें शादी हुई, फिर वो चला नहीं, तीसरा हुआ। इस प्रकार की स्थितियां बनती है। तो इसके कंफर्मेशन के लिए भी, इसके प्रेडिक्शंस के लिए भी वाइफ का हाथ, कुंडली, ये चीज देखना पड़ जाता है। खैर, इससे कोई चिंता की बात नहीं। अभी आपके 36 वर्ष की आयु है, 2 एज तो आपने निकाल लिया है, तो 2-3 रेखा एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है, लेकिन बहुत केसेस में कैंसल्स भी हो जाते हैं। जानकारी की बात हो जाती है यहां पर। अब इनके प्रश्न पर चलते, ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी थी। क्वेश्चंस प्रॉपर्टी को लेके ही था, काफी इच्छुक थे जानने के लिए कि प्रॉपर्टी कब बनेगी। तो देखो, 36 वर्ष में अभी आपने इन किया, एक 35 वर्ष में कोई नेगेटिव एक्सपेंस था, 36 वर्ष के बाद 1 नहीं 2 प्रॉपर्टी बनने के योग है। अगर ईश्वर ने चाहा तो 3 भी बन सकता है। बहुत कमाल का आपका क्रॉस जैसा आकृति है, 2-2 त्रिभुज जैसी आकृति है। ये 1 से अधिक प्रॉपर्टी के सुख को बताती है और समझाती है। तो 2 ट्रायंगल हो गया। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और चीज़ों को देख लूँ और क्या है इनके हथेली पर अवस्थाएं जो अवस्थित हैं, तो ये एक इनका बृहस्पति का पर्व, जो कि गड़बड़ था शुरुआती दौर से, स्ट्रगल किया लेकिन फिर भी ठीक परिवार से होते हैं। एक राहु रेखा जो कि आपके लगभग 18वें वर्ष में थी, एक राहु रेखा जो कि लगभग आपके 22वें वर्ष में थी। एक तरक्की की रेखा थी जो कि 23 वर्ष में, 22-23 में काम में आ गए हैं। 25 में एक दिक्कत था, 27 में एक तरक्की, 28 में तरक्की, 30 में एक दिक्कत, 32 में तरक्की, फिर 34 में बड़ी तरक्की। हल्की हल्की राहु रेखा इस बीच बनी रही, तो इस बीच में प्रॉपर्टी बनाना असंभव था। एक 37 में तरक्की है, 38 में है, 40 में, 42 में, इस बीच में 42वें साल तक प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। फिर एक बड़ी तरक्की 46 में है, फिर एक 50 में, 52 में है, 55 के आसपास है। इसके बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। कुछ कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं जो जिंदगी के लास्ट तक है। तो जीवन रेखा में कोई विशेष तकलीफ मुझे नहीं दिख रहा, बढ़िया जीवन रेखा दिख रही है, आगे भी तरक्की दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो जीवन रेखा की बात हो गई। मंगल रेखा भी शानदार है, आगे का जीवन आपका मंगलमय है, बहुत शानदार है। बाकी जो भी नेगेटिविटी है वो तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको, उपाय देके उसके सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा। ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके क्वेश्चंस हो गए। अभी इनके तरीके आप जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। तो रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी प्रवृत्ति के प्लैनेट्स अच्छा कंडीशंस में, राज्यों कार्य करते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है और एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यह आकृति जो भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी और एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है।
समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा ही पल दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ये सब अच्छे दिल का परिचय करा रही है। ये सब रेखा का अर्थ यही हुआ। सांप की बुद्ध फिंगर लंबी है सूर्य फिंगर से, तो ये कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबलता को बता रही है। सूर्य फिंगर अच्छी है तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बड़े हिम्मती होते हैं, बड़े मेहनती नेचर का ये परिचय कराए, टेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर लंबे का अच्छी क्रिएटिविटी जी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ, रिंग ऑफ सोलेमन बहुत जबरदस्त है, ईश्वर से बड़ा आपका एक जुड़ाव होता है। एक बढ़िया स्क्वायर साइन है, 36 वर्ष के बाद जीवन में परिवर्तन। परोपकारी रेखा है, परोपकारी तो है, सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस बृहस्पति का उपाय जरूर कर ले। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी दूर कर रही थी। हृदय रेखा अच्छा है, भावुकता है, बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो कुछ मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है, 36 वर्ष के बाद अच्छा खासा परिवर्तन। ये भी एक भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, ठीक। भाग्य रेखा को लेकर समस्याएं नहीं है। दबाव, मेहनती हैं आप, जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, समझदार प्रवृत्ति के भी हैं। ट्राइंगल, सूर्य पर्वत पर त्रिभुज है, प्रॉपर्टी बनेगी, दो दो त्रिभुज का निशान बन रहा है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस के योग थे तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करें, रोजाना सूर्य को जल दें। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, बुद्धि विवेक से पैसा कमाएंगे, दिमाग बहुत तेज होता है, ये भी स्क्वायर ही बता रहा है। ये सब लाइंस इंडिकेट करे ऐसे व्यक्ति बहुत तेज है। यहां भी एक स्क्वायर साइन है, ये भी है, तो काफी तेजी है आपके अंदर। हाँ, डिस्ट्रैक्ट भी रहेंगे, कभी कभार अशांत भी रहेंगे, लेकिन नेगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी, तो जीवन में तरक्की ही होगी। ये सब भी कुछ आपके पूरे पूरे रेखा का बनावट ले रही है, तो प्रॉपर्टी तो होना ही होना है, ना कि तो बात ही नहीं है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये कुछ यात्राओं की रेखा है, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहती हैं। चंद्रमा प्रबल है, पैसे आते हैं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, तो जो है अपने ही दम पर है। भाग्य रेखा का साथ 24 वर्ष के बाद रहा है, बड़ी बड़ी यात्राओं के भी योग थे। ये सब तो डिस्ट्रैक्शंस थे। एक 26 वर्ष में था, एक 28 नहीं, ये एक आपका 30 वर्ष में था, एक 35 वर्ष में था, एक 26 वर्ष में दिक्कत था। बाकी एक बुध रेखा आपकी बन रही है, तो पैसा आता है, लेकिन बचने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि खर्च की स्थिति बन रही है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, इस प्रकार की मंगल रेखा आपको दीर्घायु सेंस में बात कराती है। थोड़े बहुत टेंशन लेने का योग है, इवन ज़्यादा ही सोचते हैं, मत सोचा करिए। वैसे मंगल प्रबल है तो कहीं ना कहीं एक सोच आता है, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं। बाकी लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा। ये मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जातक की जिंदगी पर पैसा आता ही है। हाँ, थोड़ी बहुत स्ट्रेस की रेखा थी, ये एक स्ट्रेस की रेखा होती है, पारिवारिक तनाव, मानसिक तनाव, इस प्रकार के तनाव रहते हैं। शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धनलाभ, वाइफ वर्किंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।